ओके, तो अपन यहाँ पे अपने बॉक्स बना लिया था। ठीक है, ये मीडियम 1 दे दिया है, मीडियम 2 दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नॉर्मल कंपाउंड जहाँ पे इलेक्ट्रिक, अच्छा चालू करें क्या, बाकी नहीं आ रहे हैं क्या? स्टार्ट कर दो सर। या ओके, उनको मैसेज कर दो एक बार ग्रुप में, ताकि वो भी ज्वाइन कर ले जल्दी से। मैं स्टार्ट करता हूँ ना। ओके, 1 2 अपनों ने क्या ले लिया यहाँ पे, dn1। dn1 का मतलब समझ में आ रहा है ना? यस सर। dn1, और ये भी नॉर्मल कंपोनेंट dn2। अच्छा, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे एक सरफेस है, इस सरफेस से कुछ ना कुछ फ्लक्स लीकेज होगा, जल्दी बोलो। मैंने इतना Yes, फ्लक्स, sir. क्या निकलेगा वो फ्लक्स, क्या निकलेगा, कितना फ्लक्स निकलेगा? डेंसिटी क्या रहेगी उसकी, dn dn n1 dn1 एंड 1 ईयर सर ऊपर वाले की वीडियो। मीडियम 1 है ना, दैट्स व्हाई। यस सर। ओके, अच्छा यहाँ पे भी एक सरफेस है, क्योंकि चार्ज का एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुआ है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो नीचे भी जाएगा। ठीक है, तो इस सरफेस से कितना निकलेगा, जल्दी बताओ। dn2। dn2 dn2। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव। यस, तो अपनों को नीचे जाना है, और इसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव ले सकता हूँ ना डायरेक्टली, यस सर, माइनस। क्योंकि अपोजिट है दोनों। हालांकि dn1 और dn2 बराबर हैं, ये dn2 और ये dn2 बराबर, बस साइन का चेंजेस है, क्योंकि अपन यहाँ पे फ्लक्स नीचे जा रहा है, और इसके अकॉर्डिंग बाउंड्री के जो अपनों ने टोटल फ्लक्स, टोटल डेंसिटी लिया है इस मीडियम में, वो d2 लिया है, जिसके कारण जो डायरेक्शन आया है वो ऊपर की ओर आया है ना, तो अपन नीचे की ओर ले रहे हैं, तो अपनों को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस। ओके, अब टेंजेंशियल तो कुछ निकलेगा नहीं इसमें से नो सर। ना, टेंजेंशियल निकलेगा तो तब भी देख लेंगे, पहले dn1 को देख लेते हैं ना। तो dn1 टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा इस सरफेस से, डेल एस अगर इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम सॉरी सरफेस है, एरिया डेल एस, और इसका भी सरफेस एरिया क्या है, डेल एस, तीनों का सरफेस एरिया सेम है ना। तो यस dn सर। en डॉट क्या लिख सकता हूँ, डेल एस लिख सकता हूँ। डेल एस। यस सर। तो पहली सरफेस के कारण मिल गया अपनों को टोटल फ्लक्स इतना निकला, टोटल चार्ज या टोटल फ्लक्स जिसे बोलते हैं ना, साई से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है ना सबको, साई इक्वल टू यस होता सर। है डॉट ds, है ना। तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस कितना हो गया, dn1 डॉट ds1। सिमिलरली प्लस साइन लगाएंगे, क्योंकि अपन इसके थ्रू भी नीचे वाली सरफेस के कारण भी कैलकुलेट करेंगे, तो कितना होगा, माइनस, जल्दी बोलो, माइनस dn2 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 डॉट डॉट डेल एस, डेल एस टू। डेलस, डेलस केवल डेलस ही रहेगा एक्चुअली, यहाँ पे मैंने गलती से S1 लगा दिया, सॉरी, क्योंकि सरफेस तो सेम है ना, सबका सरफेस एरिया अच्छा सेम, सर। या इसलिए, है ना। तो ये डेलस हो जाएगा। अब मुझे बताओ टेंजेंशियल क्या रहेगा, बताओ टेंजेंशियल कितना रहेगा फ्लक्स, इस डायरेक्शन में फ्लक्स निकलेगा कभी, नो सर। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि अपनों को पता है कोई भी अगर सरफेस है, उस सरफेस पे अगर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, तो हमेशा उस सरफेस से 90 डिग्री एंगल पे ही परपेंडिकुलर। फ्लक्स निकलता है, कितने एंगल पे, 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री। अब यहाँ पे कितना एंगल है, 0 डिग्री, तो क्या फ्लक्स निकलेगा इधर से, जीरो। साइड से, नो सर। दैट्स व्हाई वी डोंट टेक इट जीरो, डायरेक्टली पुट जीरो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो है dnt1 ऐसा लिख सकते हो, dnt dt2, और सर प्रभा सिमिलरली, को इन कर लेना। या मीन करता हूँ, एक मिनट ना, मीन करता हूँ, एडमिट वाला। ओके, dn2 ऐसा लिख सकते हो, dn2, ये dn2 लिख दिया, यहाँ पे dn1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका भी फ्लक्स बता दो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि साइड में कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, डॉट ds। अब इस सरफेस का कौन सा कर्व सरफेस है यहाँ पे, है ना, कौन सी सरफेस है, कर्व सरफेस को रिप्रेजेंट कर दिए डेल सी से। ओके, कर्व सरफेस डेल सी प्लस अगेन 0 डेल सी डॉट डेल एस सी, कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस का एरिया। तो ये तो वैसे ही 0 है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, फिर भी मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिख दिया, फिर भी ये 0 हो जाएगा। अब बचा क्या, बराबर कितना है टोटल चार्ज, साई के बराबर है, साई किसके बराबर होता था, क्यू इनक्लोज के, जल्दी बताओ, अरे बोलो, अरे बोलो ना, क्यू इनक्लोज लिख दो यहाँ पे, हेलो एनीवन, यस सर, यस सर। या अब क्यू इनक्लोज लिख दिया, अब क्यू इनक्लोज की वैल्यू कितनी है,
यहाँ पे कितने टोटल चार्ज कितना एक्यूमुलेट हुआ है, रो एस इंटू डेल एस, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग रो एस इंटू डेल एस। अब कुछ नहीं करना है, अपना इसका काम हो गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है अपने को, जो इक्वेशन अपनों ने बनाई है ना। फटाफट रख जाए। सर आवाज आ रही है मेरी? यस यस, आपकी आवाज आ रही, कोई डाउट है? नो सर, वो कॉल आ गया था किसी का। कोई बात नहीं। या ओके, दिख गया ना ये फॉर्मूला? अपनों ने यहाँ तक डेरिवेट कर लिया है इसको। अब क्या करना है, ये जो जीरो हो जाएगी तो इसको हटा दो पूरा, टेंजेंशियल कंपोनेंट कुछ रहेगा ही नहीं, पिक्चर से हटा दिया मैंने, ठीक है। बस बचा Yes, sir. ये इतना बचा हुआ है ना, तो बस इसको थोड़ा सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो dn1 और dn2 और डेल एस तो कॉमन आ गया, तो डेल एस पूरे में से कॉमन निकाल लूं क्या मैं? क्या रह Yes, जाएगा? sir. dn1 माइनस dn2 dn2 कॉमन निकाल लिया, कितना आया? del s डॉट डेल एस, डॉट का equal मतलब to समझ रहे हो ना, डॉट प्रोडक्ट ही चलता है हमेशा, है ना। इक्वल yes, टू sir. कितना, रो एस डेल एस। Yes, sir. क्या डेल एस से डेल एस कट जाएगा, क्योंकि सरफेस सेम था, है ना। Yes, sir. तो अब कितना बचा, जल्दी बताओ। सर dn -1 मतलब dn1 - dn2 बराबर रो एस, क्लियर है सबको? रो s। यस। अच्छा बताओ, मुझे एक बात बताओ कि जो डी रहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, उसका यूनिट क्या रहता है? जैसे फोर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो ना न्यूटन में, Yes, sir. इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट कितना है? पता नहीं सर, मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर। क्या मीटर स्क्वायर में आएगा, जल्दी बताओ। कूलोम पर मीटर हाँ, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। पता चल गया क्यों? क्योंकि अपन डी जब लिखते हैं ना, डी डॉट डी एस करते हैं, डी डॉट डी एस इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज। चार्ज की यूनिट कितनी होती है, कूलॉम। और डीएस अगर इसके बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा, डी की डीएस इसके बटे में चल जाएगा, तो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होगी, डी की, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखो, रोएस अपन जानते हैं कि रोएस भी बराबर होता है क्यू बाय एरिया के, ये रोएस होता है, पता है ना सबको, सरफेस। या तो इसकी भी यूनिट कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, दैट्स व्हाई जो दोनों चीज आई ना, वो हमेशा बैलेंस रहेगी। यानी कि dn1 माइनस dn2 करोगे किसी भी बाउंड्री के बीच में, ये दो कंपोनेंट रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आपको कुछ नहीं करना है, dn1 पता है, dn2 पता है, तो आपको उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना और रोज निकल जाएगा। अच्छा, अगर मुझे बताओ यहाँ ऐसा होता कि यह जो बाउंड्री में मैंने पहले चार्ज का एक्यूमुलेशन किया था, है ना, किया था ना। यस सर। अगर इसमें कोई चार्ज नहीं होता, रोएस जीरो होता, कोई चार्ज नहीं होता, तो मतलब रोएस भी जीरो होगा सरफेस पे। यस सर। उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, चार्ज फ्री बाउंड्री। क्या बोलते हैं, चार्ज फ्री बाउंड्री। क्लियर है सबको, चार्ज फ्री का मतलब? यस सर। यस, चार्ज फ्री बाउंड्री। चार्ज फ्री बाउंड्री में जीरो हो जाएगा, तब क्या होगा, कौन बताएगा तब क्या होगा? तो सर dn1 बराबर हो जाएगा dn2 के। यस, dn1 बराबर, इसका मतलब क्या है, पढ़ के बताओ फिजिकली क्या होगा। सर उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी नॉर्मल उसका सेम हो जाएगा। हाँ, तो इसको से बोलो कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी थ्रू दीस टू मीडियम आर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब भी सेम होता है, समझ में आ गया ना। चार्ज फ्री रीजन के लिए लिख रहा हूं dn1 बराबर dn2, क्लियर है। यस सर। और चार्ज फ्री रीजन रोएस जीरो है, कितना है, रोएस जीरो है ना, इसलिए मैंने dn2। तो यहाँ पे ये दोनों फील्ड कंपोनेंट कितना हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस है। और यहाँ पे देखना, नॉर्मल कंपोनेंट क्या है, किसके कंटिन्यूअस है, फ्लक्स डेंसिटी के। अब मुझे बताओ डी बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ। कॉन्स्टिट्यूट रिलेशन पढ़ा था ना, डी बराबर एप्सिलॉन इनटू ई होता है। यस, एप्सिलॉन नॉट होता है ना सर। हाँ, एप्सिलॉन नॉट अपन यहाँ पे फ्री स्पेस के लिए यूज करते हैं ना। अच्छा। अभी यहाँ पे वाटर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑयल आ गया, पता है ना। तो इसका कितना है, एप्सिलॉन 1, और इसका कितना है, एप्सिलॉन 2, ठीक है।
यस सर। तो D1 मीडियम के लिए एप्सिलॉन कितना हो जाएगा 1, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 हो जाएगी। सिमिलरली D2 मीडिया के लिए क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 2 E2। क्लियर है? यस यस सर। हो गया। अब यहाँ पे N1 के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, ऐसा N लगा दूं, थोड़ा सा N और यहाँ पे भी N लगा देता हूँ। ठीक है, दिख गया सबको क्या लिखना चाहता हूँ? यस सर। या अब थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, है ना। क्या बनेगा जल्दी बताना। कौन बताएगा? क्या बताना है सर? क्या लिखूं मैं? DNE, अब यहाँ पे DN1 बराबर कितना लिख सकता हूँ एप्सिलॉन 1 यस सर। इंटू EN1, ऐसा लिख सकता हूँ ना। क्यों यस EN1 सर। क्यों लिखा? नॉर्मल कंपोनेंट, क्योंकि अपन जानते हैं D बराबर एप्सिलॉन E होता है, एप्सिलॉन E होता है। ठीक है ना, जो डायरेक्शन D की होगी वही डायरेक्शन E की भी होगी। क्लियर है सबको? इसलिए यहाँ पे अगर नॉर्मल कंपोनेंट अपन यूज कर रहे हैं तो E का भी नॉर्मल कंपोनेंट अपनों को यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर अगर टेंजेंशियल यस सर। टेंजेंशियल रहता तो टेंजेंशियल यूज करते। क्लियर है सबको? अब बताओ यस सर। DN2 की जगह क्या लिखूं? एक मीडिया एप्सिलॉन 1 है, E2 दूसरा मीडिया यस E2 एप्सिलॉन 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 2 इंटू EN2। EN2। अरे समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, पहली बाउंड्री कंडीशन अपन ने क्या निकाली थी? अब मैं इसको DN1 को भी रिलीज कर रहा हूँ, केवल अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ही बात करेंगे। क्लियर है? अपनों ने यस रिलेशन सर। निकाल लिया है ना। केवल अब पहला रिलेशन अपनों ने क्या ड्राइव किया था जल्दी बताओ? ET1 यस सर। ET1 इक्वल टू ET2। ET2। अब इसे कैसे पढ़ोगे दोनों रिलेशन को? कि अगर कोई मीडियम आपको दिया है उसमें अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट ET दिया है, आपको ET2 दिया है, और इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ET1 दिया है, और इसका नॉर्मल कंपोनेंट कितना दिया है ET, बोलो ET, सॉरी EN1 दिया है, और इसका नॉर्मल कंपोनेंट कितना दिया है EN2, है ना, EN2। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे कि किसी भी बाउंड्री के डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री में आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो क्या रहेगा कंटिन्यूअस रहेगा। इसका मतलब क्या होता है कंटिन्यूअस? क्या होता है कंटिन्यूअस और सेम। तो अपन को सबसे ज्यादा यूज करना है कंटिन्यूअस। ठीक है, क्या यूज करना है कंटिन्यूअस। तो कौन सा कंपोनेंट कंटिन्यूअस रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? टेंजेंशियल रहता है ना। अब मुझे बताओ नॉर्मल कंपोनेंट क्या, नॉर्मल कंपोनेंट भी क्या इसका कंटिन्यूअस है क्या? ये नॉर्मल कंपोनेंट नो सर। नो, क्यों सेम नहीं है? देखो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 की वैल्यू समथिंग 80 होगी, ऑयल की 80, वाटर की 80 होगी, और इसकी समथिंग 50 होगी ऑयल की। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जल्दी बताओ। यस सर। दैट्स व्हाई। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस है। नॉट कंटिन्यूअस। तो अच्छा कौन सा सर। कंपोनेंट नॉट कंटिन्यूअस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? नॉर्मल वाला सर। नॉर्मल। और टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या रहता है? कंटिन्यूअस। अब मैं यही बताना चाहता हूँ, तो आपको समझ में आ गया इसको कैसे पढ़ते हैं? यस सर। अब मैं बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार से आपको निकालना है, अगर आपको कुछ चीजें निकालनी हो तो। ठीक है, अगर मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट इन मीडियम 2 में, ठीक है, क्या पता है मुझे मीडियम 2 में E2 पता है। क्या पता मीडियम है? 2। E2 पता है, ये मुझे पता है। यस सर। EN2 पता है, EN2 पता है, और मुझे निकालना क्या है EN1 निकालना है, ज्ञात करना। कैसे निकालोगे ये मुझे ज्ञात करना। तो अपना इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। किस फॉर्मूला का? इस फॉर्मूला का। तो EN1 बराबर क्या लिख सकते हैं? EN1 सर बराबर, वो एप्सिलॉन नोट को साइड ले जाएंगे ना सर? हाँ एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 लिख सकता हूँ। यस सर। एप्सिलॉन और इंटू EN2। अरे समझ में आ गया? यस सर। ये आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। क्लियर है सबको बाउंड्री कंडीशंस?
अगर आपको Yes, en2 sir. पता नहीं है तो इसको उधर ले जाओ और इसको बटे में ले जाओ तो en2 मिल जाएगा। en अगर en1 पता है तो। अरे सबको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट बार मैं और पूछ रहा हूँ कि टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है? कंटिन्यूअस अक्रॉस बाउंड्री। Continuous. और इसका नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा रहता है? ये सर सिर्फ सर डाइलेक्ट्रिक में ही होता है ना सर? हाँ, डाइलेक्ट्रिक अपन यहाँ पे कंडक्टिव और डाइलेक्ट्रिक भी पढ़ेंगे और फ्री स्पेस और डाइलेक्ट्रिक भी पढ़ेंगे। कुछ नहीं होता है, अगर फ्री स्पेस है तो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन1 की वैल्यू एप्सिलॉन0 के बराबर हो जाएगी। अपन पढ़ेंगे इसको, ठीक है? अभी आगे बताता हूँ मैं आपको ना। Okay, चल sir. ना, बहुत बड़ी चीज थी एक्चुअली ये इसको समझाना थोड़ा भारी पड़ता है, इसलिए आपको समझ में आ गया ना सबको? अब इसका टोटल आप में अगर आपको असाइनमेंट में भी दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बिना देखे देख लिख दोगे ना कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, जल्दी बोलो। Yes, sir. या अब मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, जो मैं बताना भूल गया आपको। टोटल फील्ड कैसे लिखेंगे ना, क्लियर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर टोटल फील्ड E1 है किसी मीडियम में, ये मीडियम 1 को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? उसको आप किसके रूप में लिख सकते हो? टोटल कंपोनेंट कर देना उसका, किसमें? En1 प्लस Et1, क्लियर है? और मीडियम 2 दिया हो तो तो En2 plus Et2. सॉरी En2 प्लस En2 या Et2. Et2। और सिमिलरली अगर डी भी दिया हो तब भी आप कर लोगे ना, क्योंकि अपन जानते हो Yes, sir. ये रिलेशन अपनों को पता है, डी में और ई में क्या रिलेशन होता है? डी बराबर एप्सिलॉन ई, है ना? ये Yes, होता है, sir. ये रिलेशन यूज करना है तो इसको क्या लिखेंगे? dn1 dt1 सॉरी dt1 है ना, और यहाँ पे d2 इक्वल टू dn2 Dn2 प्लस plus dt2. dt2। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मैं इस टर्म में बात करता इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या कंटिन्यूअस रहता है या फिर डिसकंटिन्यू रहता है? जल्दी बताओ। सर एक बार और सर। देखो अपनों को पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट इंटेंसिटी का तो टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम रहता है ना? Yes, sir. यस। अगर मैं यहाँ पे ये रिलेशन पुट करता हूँ dt के लिए, dt हाँ तो सर नहीं होता सर। यस, क्योंकि एप्सिलॉन बटे में आ जाता है ना, तो यहाँ पे Yes, sir. Yes, sir. किसका नहीं रहता है? फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या नहीं रहता है? सेम नहीं रहता है, डिसकंटिन्यू रहता नॉट है कंटिन्यूस ना, नॉट नॉन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस। और इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट रहता है वो क्या रहता है? कंटिन्यूअस रहता है, अगर चार्ज फ्री रीजन हो ना। n1 माइनस dn2 बराबर रो एस, क्लियर है ना? रो एस अगर 0 है यस सर। तो चार्ज फ्री रीजन है तो दोनों कंटिन्यूअस हो जाएंगे, क्लियर है? यस सर। ओके नाउ अब अपन मेन चीज पे बात करते हैं। चलो टाइम हो गया लगता है तुम्हारे नेक्स्ट लेक्चर का, तो अब जा सकते हो। अपनों ने यहाँ तक कवर कर लिया है। मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसका दूसरी बाउंड्री कंडीशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिसने नहीं देखा तो उसको बोल देना कि वीडियो लेक्चर के थ्रू मुझसे लिंक ले ले और उसको पढ़ ले, क्लियर है? ओके सर। या ओके ओके आप जा सकते हो ना। थैंक यू। ओके सर, बाय सर। ओके ओके बाय।